बचपन की वो कविता याद है? कालू मदारी आया। सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। पर क्या कभी सोचा है कि उन सीधी साधी लाइनों के पीछे कहानी सुनाने का एक कितना जबरदस्त तरीका छिपा हुआ है? आज हम इसी प्यारी सी कविता की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक छोटे से फॉर्मूले से इतनी मजेदार कहानी बना देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक इनविटेशन है, एक बुलावा। ये एक लाइन कहानी सुनाने की कला का एक मास्टर क्लास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सुनते ही एक उम्मीद जगती है, एक कैरेक्टर से मुलाकात होती है और हम सीधे एक्शन के बीच में पहुंच जाते हैं। तो चलिए इस कविता को परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये बस 4 लाइनों में एक कहानी कहती है। इसके कलाकार कौन हैं? उन्हें देखने वाले लोग कैसे बदलते रहते हैं? इसमें संगीत का क्या रोल है? और आखिर में ये तरीका इतना असरदार क्यों है? तो सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी कविता एक बहुत ही आसान 4 स्टेप वाले फॉर्मूले पर टिकी है। यही फॉर्मूला बार बार दोहराया जाता है। ये इतना सिंपल है कि बच्चे इसे फौरन याद कर लेते हैं, लेकिन इतना स्मार्ट भी है कि ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता। तो ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला। स्टेप 1, किसी का आगमन होता है, मतलब कोई आता है। स्टेप 2, उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। स्टेप 3, फिर माहौल बनाने के लिए संगीत बजता है। और आखिर में स्टेप 4 होता है मेन अट्रैक्शन, यानी डांस। बस ये 4 स्टेप्स और हर बार एक छोटी सी पूरी कहानी तैयार। अच्छा, तो ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे परफॉर्मर्स और उनके साथियों से। कविता हमें एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग टीमों से मिलवाती है और यहीं से कहानी में आता है पहला मजेदार बदलाव। अब जरा यहाँ देखिए, ये कितना शानदार है। लिखने वाले ने कितनी होशियारी से रंगों का इस्तेमाल किया है। कालू मदारी के साथ काला भालू और पीलू मदारी के साथ पीला बंदर। एकदम आसान कनेक्शन। बच्चों के लिए इसे याद रखना कितना आसान हो जाता है ना? ठीक है, कलाकार तो आ गए। अब फॉर्मूले के दूसरे स्टेप पर चलते हैं, यानी भीड़ पर। यहाँ पर कहानी को मजेदार बनाए रखने के लिए एक और बदलाव किया गया है। हर कलाकार के लिए ऑडियंस भी अलग-अलग हैं। इससे कहानी में एक ताजगी बनी रहती है। तो जब कालू मदारी अपना काला भालू लेकर आता है, तो उसे देखने कौन आता है? नीता, राजू, पूजा और हर्ष। ये सब जाने पहचाने नाम हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने ही मोहल्ले की बात हो रही हो। कहानी और भी अपनी सी लगने लगती है। और फिर सीन बदल जाता है। जैसे ही पीलू मदारी आता है, ऑडियंस भी बिल्कुल नहीं है। मोटू, पतलू, छुटकी और भीम। देखा? कहानी का ढांचा बिल्कुल वही है, पर सिर्फ किरदारों को बदलकर एक ही फॉर्मूले से एक नया और मजेदार सीन बना दिया गया। अब आते हैं फॉर्मूले के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, संगीत। ये वो एक चीज है जो दोनों कहानियों को आपस में जोड़कर रखती है। ये वो फिक्स्ड एलिमेंट है जो बदलता नहीं है और यही हमें बताता है कि अब कुछ खास होने वाला है। ये आवाज डम 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 डमरू बाजा, बस ये सुनते ही एक एक्साइटमेंट हो जाती है ना? ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मदारी कालू है या पीलू। जब डमरू बजता है तो सबको पता है कि अब डांस शुरू होने वाला है। तो चलिए अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं। आखिर ये दोहराव और बदलाव का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हमारा दिमाग पैटर्न्स को पहचानना पसंद करता है। और ये टेबल तो सब कुछ एकदम साफ साफ दिखा देती है। देखिए, आगमन, संगीत और डांस, ये चीजें फिक्स्ड हैं, ये नहीं बदलती। लेकिन साथी और दर्शक वो बदल जाते हैं। यही तो जीनियस है। एक जाना पहचाना ढांचा मिलता है जिसमें ताजगी के लिए छोटे छोटे सरप्राइज भी होते हैं। और असल में यही इस पूरी कहानी का राज है। दोहराव यानी रेपिटेशन से एक कंफर्ट मिलता है, एक सुरक्षा का एहसास होता है कि हमें पता है आगे क्या होगा। और बदलाव यानी वेरिएशन से दिलचस्पी और जिज्ञासा बनी रहती है। यह मनोरंजन और सीखने का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो अगली बार जब कोई बच्चों की कविता सुने तो एक पल के लिए रुकिएगा। क्या उसमें भी ऐसा ही कोई छिपा हुआ पैटर्न या कोई ढांचा है? ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास की सबसे सीधी सादी कहानियों में भी कितनी गहराई छिपी हो सकती है।